सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुसलमानों, ये वीडियो देख रहे हो किस तरीके से आज हमारा लीडर रो रहा है, मायूसी के आलम में छाया हुआ है। हालांकि अल्लाह ने इसे हर चीज़ से नवाजा है। अल्लाह ने दौलत भी दिया, शोहरत भी दिया, इज़्ज़त भी दिया, इल्म भी दिया, वक़ार भी दिया, हर शय से अल्लाह ने इसको नवाजा है। मुसलमानों, सिर्फ़ कमी इस बात की थी कि आपके हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है। गलती सिर्फ़ इसकी ये है कि हमारे लिए ये लड़ाई लड़ रहा है, हम मुसलमानों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमान में सहरियत की वजह से ये लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन किस तरीके से मुसलमानों ने बीजेपी के तल्लू चाट करके, कांग्रेस के तलवे चाटने वाले ये दलाल, सपा के तलवे चाटने वाले ये कुत्ते किस तरीके से अपने लीडर को आज तने तनहा छोड़ दिया। मुसलमानों तुम्हें गैरत नहीं आई? मुसलमानों, तुमने क्या सोचा? इसको तुम रुला करके क्या हासिल कर लोगे? मुसलमानों, इसके लिए नहीं वो कर सकते हो तो अपने बच्चों के लिए MIM पार्टी को शामिल कर लो, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए, अपने इज़्ज़त व वक़ार के लिए MIM में शामिल हो जाओ, MIM का साथ दे दो, MIM को अपना लीडर मान लो, असदुद्दीन अवैसी को अपना लीडर मानो। मुसलमानों, अपने अंदर गैरत पैदा करो। और जो है, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो लोग अभी तक जो है गैर पार्टियों में शामिल हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनका बच्चा होने की वजह से, उनका बेटा होने की वजह से मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज उन पार्टियों को लात मार दो और फ़ौरन उन पार्टियों से इस्तीफ़ा दे दो। जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि जो है बहुत सारे लोगों ने जो है नीतीश की पार्टी को छोड़ दिया और इस्तीफ़ा दे दिया। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी वाले हों, चाहे वो सपा वाले हों, चाहे वो जिस पार्टी में शामिल हुए मुसलमान हैं, सब लोग पार्टियों को छोड़ दो और MIM को अपना रहनुमा MIM को अपनी पार्टी बना लो, MIM में शामिल हो जाओ। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि अब तुम्हारी मस्जिदों को तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मदारिसों को तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारी खानकाहों को तुमसे छीन लिया जाएगा। मदारिस के जो लोग हैं, खानकाह के जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हालांकि सारी खानकाहें के लोग जो हैं वो हमारे सर के ताज हैं, हमारे उलमा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन बहुत सारे उलमाए कराम अभी भी जो हैं गैर पार्टियों में शामिल हैं। बहुत सारे लोग शायर हैं जो भी गैर पार्टियों में शामिल हैं। आप समझ चुके होंगे, मैंने उलमा का नाम लिया, शोरा का नाम लिया, फ़ौरन आप समझदार लोग होंगे, समझ गए होंगे। इस वजह से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जो है गैर पार्टियों को छोड़ दें, MIM को पार्टी में शामिल हो जाएं और जो है अपनी गैरत को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए MIM को शामिल कर लें। मुसलमानों, हम आज हर जगह ज़लील व रुसवा होते नज़र आते हैं। किस तरीके से वक्फ बिल को पास कर लिया गया और हमारा लीडर संसद के अंदर रो रहा था, मायूसी के आलम में था, और उसकी मायूसी ये बता रही थी कि अगर काश आज मुझे मुसलमान सपोर्ट किए होते, मुसलमान मुझे हमारा साथ दिए होते, तो ये बिल कभी भी पास नहीं होता। मैं बहुत सारे संसदों की बात नहीं कर रहा हूँ, बस असदुद्दीन अवैसी के साथ 5-6 लोग होते तो यकीन मानिए जिस तरीके से हमारे लीडर ने, असदुद्दीन अवैसी ने बिल को फाड़ा था, चारों तरफ से लोग अगर बिल को फाड़ देते तो ये बिल कभी भी पास नहीं होता, कभी भी ये बिल पास नहीं होता। मुसलमानों, जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन याद रखना अभी भी वक्त है, अब संभल जाओ, अब संभल जाओ, वरना बहुत बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है मुसलमानों तुम्हारे साथ। ये इनसे तुम उम्मीद लगा के बैठे हो जो ईद में तुम्हें टोपियाँ और सेवइयाँ खिलाते हैं, तुम इनसे उम्मीद बैठाए हो जो तुम्हें रमज़ान में इफ्तारी कराते हैं। तुम थोड़े खाने के लिए बिक जाते हो, तुम थोड़े पैसे के लिए बिक जाते हो। मुसलमानों, अपने अंदर गैरत पैदा करो। और ये जो मुसलमानों के रहनुमा हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-उलमा वरसतुल अंबिया का ताज दिया है, ये लोग भी अपने आप को दूसरी पार्टियों में शामिल कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी का क्या कसूर है? MIM में शामिल होने वाले लोग क्या बुरे हैं? उनका साथ दो,
MIM پارٹی جو لڑ رہی ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، مسلمانوں کے لیے لڑ رہی ہے۔ کوئی پارٹی تمہارا ساتھ نہیں دینے والی ہے۔ تم دوسروں سے کیا امید لگا کے بیٹھے ہو؟ اپنوں سے امید لگاؤ، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے امید لگاؤ۔ دوسرے لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کے ووٹ سے جیتنے والے لوگ کس طریقے سے سنسد کے اندر مسلمانوں کے خلاف بل لایا گیا اور ان لوگوں نے اس کا سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا۔ اگر یہ لوگ ساتھ نہ دیتے تو یہ بل کبھی بھی پاس نہیں ہوتا۔ لیکن سب تو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ سب لوگوں کا ایک ہی کہنا ہے، مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی جگہوں کو ہڑپ لیا جائے، ان کے مساجد، ان کے مدارس، ان کی خانقاہوں کو ہڑپ لیا جائے۔ یہ جو خانقاہیں نظر آ رہی ہیں آج یہ لوگ بولتے نہیں تھے۔ یاد رکھنا راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی جد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ابھی دوسروں کا گھر برباد ہو رہا ہے، یاد رکھیں ان کا بھی نمبر آئے گا۔ ابھی نہیں آئے گا، تھوڑا ٹائم بعد آئے گا۔ میں تمام تر مسلمانوں اور اپنے ہندو بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ خوب پردرشن کریں، اس بل کو سرکار سے مانگ کریں کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے MIM کا ساتھ دیں، MIM کے ساتھ ہو جائیں، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتے تم نظر آؤ گے، تم کہیں بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یاد رکھنا جو لوگ جو ہے فلسطین کے اوپر ہنس رہے تھے، جو لوگ جو ہے بنگلہ دیش کے اوپر ہنس رہے تھے، یا جہاں بھئی کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اور لوگ پریشان ہیں وہاں ہنس رہے تھے، تو یاد رکھنا دوسروں کی ہنسی، دوسروں کے اوپر مذاق اڑانے والوں، دوسروں کے اوپر ہنسنے والوں، ایک وقت آئے گا تم پہ بھی لوگ ہنسیں گے۔ اب ہندوستان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ بس میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جتنے بھی مسلمان بھائی دوسرے غیر پارٹیوں میں دوسرے کے تلوے چاٹ رہے ہیں اب وہ تلوے چاٹنا چھوڑ دیں، MIM میں شامل ہو جائیں، اپنا لیڈر مانیں اسد الدین اویسی کو اور ساتھ دیں۔